श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जब भी आप कोई कठिन काम कर रहे हैं या कोई काम आपको असंभव सा लग रहा है लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है तो सुंदरकांड का पाठ शुरू कीजिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जामवंत का सुनो रघुराया, जा पर नाथ कर रहो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर स्वर्ण मुनि प्रसन्नताओं पर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है और वह निरंतर कुशल रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी में नहीं गुण सागा, तासु सुज सुत्रैलोक उजागा, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल बा आजो। वही विजयी, वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करने, सहस मुख न जाई सुबर्णी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन्नति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही अलाए, कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पावरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंतित, जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ने, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्नी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कसु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे ये वचन कहे। अनुज समेत गेहु प्रभु चरणा, दिन बंधु परम तारति हन्ना, मन कर वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप तो दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, बिछत पान न किन पयाना, नाथ सुनहनी को अपराधा, निसत प्राण करहीं हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा, नयन स्त्रवहि जलु निज हथ लागी, जरे न पाओ दे विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से यह देह जल नहीं पाता। सीता के अति विपित विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प संबीती, बेगी चली प्रभु आनिय, भुज बल खलतल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काये मन मंगत जाहि, सपने बुझी विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपने में भी परेशानी हो सकती है। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु भी जीती आनी भी जानकी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी तक है जब तक आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपि तेहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होय न सकत मद मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा कोई उपकारी देवता, मनुष्य या अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार कैसे करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं आ सकता। सुनु सुत तो ही उरन मैं नाही, देखियो करे विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुत्राता, लोचन नेर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है,
कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुखगात हर्षि हनुमंत, चरण परयो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस तिथि का स्मरण करके शिव जी प्रसन्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शिव जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि देहु दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मक्के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाट कपुर जारा, निश्चय गणपति विपिन बुजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया है और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है।